हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारी थ्योरी बची हुई है, कल हमने निर्गुण काव्यधारा को पढ़ा था और आज हम जो उसके एक आध टॉपिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बचे हुए हैं उनको देखेंगे और फिर सगुण काव्यधारा की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चंस को आपको लास्ट में विद आंसर बताएंगे। आप एक बार इनको सरसरी आंखों से देख लीजिए। चलिए हम आज की थ्योरी पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक कल अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा जो दो पॉइंट है उनको समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को क्या कहा, सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की। यानी कि जो कबीरदास जी की भाषा है सदुक्कड़ी है, ठीक है, तो इसकी संज्ञा किसने दी, तो रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि बताइए जो कबीरदास जी है उनकी भाषा कौन सी, सदुक्कड़ी है, और सदुक्कड़ी भाषा है उसको जो ये संज्ञा प्रदान की थी तो किसने की थी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी। किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। किसकी भाषा को, कबीरदास जी की भाषा को। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है, किसकी भाषा है, कबीरदास जी की भाषा है। पंचमेल खिचड़ी कबीरदास जी की भाषा है, ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी श्याम सुंदर दास जी ने। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिटेक्टर, क्या कहा था, डिटेक्टर। क्या बोला दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा। क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर। तो अगर पूछे कि बताइए कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो दोस्तों हम रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, सदुक्कड़ी भाषा कहा, और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा वाणी का डिक्टेटर। ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं प्रेमाश्री शाखा। प्रेम आश्री शाखा यानी कि सूफी काव्य इसको हम बोल सकते हैं। प्रेम आश्री शाखा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको अब बता रहे हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, क्या है पहला पॉइंट, क्या है, प्रेम आश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। प्रेम आश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको आंसर देना है मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम आश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इस शाखा को प्रेम मार्गिक क्यों माना जाता है। जो ये प्रेम आश्री शाखा है इसको प्रेम मार्गिक क्यों माना गया, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता है। ये कहा गया है कि जो अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें प्रेम से, हम ईश्वर को प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मान्यता के आधार पर इस शाखा को प्रेमाश्री शाखा माना गया है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में, जो भक्ति काल की जो सूफी काव्यधारा है उसमें परमात्मा को तो माना गया है स्त्री और आत्मा को माना गया है पुरुष, और इन दोनों के जो प्रेम होता है उसी से क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। परमात्मा और आत्मा जो है इनके प्रेम से क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रेमाश्री शाखा में माना गया है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो प्रेमाश्री शाखा है उसमें जो इंपॉर्टेंट कवि हैं और उन कवियों की जो रचनाएं हैं वो देखेंगे दोस्तों। देखिए चलिए, सबसे पहला कवि क्या है, सबसे पहला कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जितनी भी रचनाएं हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिविजन करके याद करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले पद्मावत, क्या है, पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अखरावट, अगली क्या है, अखरावट, और इससे अगली आखिरी, कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा, ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। देखिए दोस्तों अगला कवि क्या है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की जो रचना है उसका नाम है चंदायन। क्या है, चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मुल्ला दाऊद है वो प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि
कुतुबन क्या है, कुतुबन, कुतुबन के कवि है मृगावती, क्या है, मृगावती, कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला दोस्तों, अगले हैं ईश्वर दास। तो ईश्वर दास की जो रचना है, ईश्वर दास की रचना है सत्यावती कथा, क्या है, सत्यावती कथा। देखिए दोस्तों, आपको जो ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इनमें बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज दोस्तों आप क्या करिए, आप डेली इस क्लास को लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और इसका डेली रिवीजन कीजिए, ताकि आप जब तक पेपर आए, आपके फॉर्म आए यूपी पुलिस के, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, चलो दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला है, हमने ये पढ़ लिया ईश्वर दास के बारे में, सत्यावती कथा है इनकी रचना। अगले क्या है, कासिम शाह। कासिम शाह की जो रचना है वो है हंस जवाहिर, क्या है, कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर। मंजन, मंजन की रचना क्या है, मधुमालती, मैं से मंजन, मैं से मधुमालती। शेख नबी, शेख नबी की रचना है ज्ञान दीप, क्या है, ज्ञान दीप। उस्मान, अगला क्या है, उस्मान, और उस्मान के क्या है, उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। उस्मान की रचना का नाम क्या है दोस्तों, चित्रावली। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की है इंद्रावती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है, इंद्रावती। देखिए दोस्तों, हमने अभी प्रेम आश्री शाखा से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। अब चलते हैं सगुण काव्य धारा की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उसको। चलिए दोस्तों, सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा क्या है, इसमें कितनी इसकी उपशाखाएं हैं वो देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको जो हमने बोला है कि आपके लिए हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के डेली लेकर के आएंगे, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस शाखा के सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति की उपासना की बात कही गई, यानी कि कहने का मतलब क्या, इस पॉइंट को समझिए बहुत अच्छे तरीके से। जो सगुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत जो ईश्वर है उसके मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है, यानी कि ये बोलते हैं कि जो भगवान है उसकी मूर्ति के रूप में आप उपासना कीजिए, सगुण काव्य धारा में ये बात कही गई है। सैगुण, सैगुण यानी कि मानते हैं लोग सैगुण किसमें, मूर्ति में, सैगुण किसमें, मूर्ति में भी। ठीक है जी, तो चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हैं, तो पूछे अगर आपसे कि सगुण काव्य धारा की कितनी शाखाएं हैं, सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हैं। सैगुण, सैगुण किसमें गुण है, राम में, यानी कि रामाश्री शाखा, और कृष्ण में तो कृष्णाश्री शाखा। आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके भी याद कर सकते हो दोस्तों। देखिए, रिलेट करके हम चीजों को ज्यादा टाइम के लिए अपने माइंड में बिठा सकते हैं दोस्तों, तो रिलेट आप करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। सैगुण, सैगुण, गुण किसमें है, सैगुण, सै बिल्कुल है, बोलते हैं ना सै है, इस तरीके से सैगुण किसमें, राम में और कृष्ण में, तो यानी कि जो इसकी शाखा है उनके नाम क्या क्या है, रामाश्री शाखा और जी कृष्णाश्री शाखा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, रामाश्री शाखा क्या है और जी कृष्णाश्री शाखा क्या है, इनमें क्या अंतर है दोस्तों। देखिए कुछ भी अंतर नहीं है, बस सबसे पहला पॉइंट क्या है, रामाश्री शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। बस क्या है, रामाश्री शाखा है, इसमें क्या है, जो कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं उनको मानकर, अपने आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं अपनी। और कृष्णा शाखा क्या है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो रामाश्री शाखा है उसका एक पॉइंट आपको याद रखना है कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। आपसे पूछे कि रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए, तो रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम तुलसीदास जी था। तो दोस्तों रामाश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, हम उसको देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपको उन सभी को याद करना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, तुलसीदास जी लिखे हुए हैं और जी यहाँ पे तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रामचरितमानस, जो तुलसीदास की इंपॉर्टेंट है ये रचना, रामचरितमानस। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। और अगली क्या है, विनय पत्रिका, कवितावली, ब्रज भाषा में है कवितावली, गीतावली, दोहावली। देखिए वली 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 आया है, तो यानी कि सभी किसके, तुलसीदास जी की है। कृष्ण गीतावली, रामलला नैछू, बरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, अग्नि परीक्षा, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डार्क कलर में ब्लैक करी हुई है। आप उनको तो बिल्कुल ही याद कर लीजिए विद उनकी भाषा की लैंग्वेज भी आपको इनको याद रखना है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, आज की थ्योरी में इतना ही। अब हम करते हैं जो हमने आपको क्वेश्चन दिखाए थे उनको विद आंसर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको थोड़े से क्वेश्चन को दिखाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी थ्योरी को पढ़ा होगा तो आप उन क्वेश्चन को एक बार अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। आती है तो ठीक है, नहीं तो हम 2 मिनट के बाद आपको उनके आंसर भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 11 से लेकर 20 तक, यानी कि 11 to 20। आप इनको अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। अगर आपको आती है 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको देखिए, समझ कर देखिए, सोच कर देखिए आपको आती है या नहीं आती है। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 21 से लेकर 30 तक। आज हम 30 तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और आपको अब इनके हम आंसर भी बता रहे हैं दोस्तों। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको इनके आंसर भी अभी बताने वाले हैं। चलो दोस्तों, इनके आंसर भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुकर्रियों की शुरुआत किसने की? तो क्वेश्चन पढ़िए दो, सॉरी दोस्तों, हिंदी में सर्वप्रथम मुकर्रियों की शुरुआत किसने की थी? तो मुकर्रियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी दोस्तों, याद रखना आपको। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? भक्ति के जो प्रवर्तक है वो है रामानुजाचार्य जी। तो भक्ति के प्रवर्तक पूछे तो रामानुजाचार्य को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायत, यानी कि पूछना चाह रहा है कि जो हिंदी के जो प्रथम कवि थे और अशायत थे, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है दोस्तों अशायत ही है, अशायत है, आपको याद रखना है, इजी हो जाएगा ये तो। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य क्या है? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है पद्मावत। आपको दोस्तों कमेंट में आंसर देना है कि बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हमने आपको बहुत बार करवा दिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य, उसका नाम बताइए। जो कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है तो उसका नाम है हंसावली अशायत। क्या है? हंसावली अशायत। हिंदी की आदि कवित्री का नाम बताइए। हिंदी की जो आदि कवित्री है उनका नाम है मीराबाई। दोस्तों, आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे होंगे। हिंदी साहित्य को जो हमने थ्योरी आपको कराई है उसमें जो एक आध पॉइंट रह जाएंगे वो आपके इन क्वेश्चनों के थ्रू बिल्कुल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये रहा 17th क्वेश्चन, यानी कि 17वां क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, उसका नाम है दोस्तों सूर सागर। और किसने रचित किया है इसको? सूरदास जी ने। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है तो सूर सागर है, और उसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। तो अभी हमने पीछे देखा था कि रामचरितमानस है, और इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। किसके? रामचरितमानस के। रामचरितमानस क्या है? राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। हिंदी में अगला क्वेश्चन पढ़िए। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज, यानी कि हिंदी में जो प्रथम रिपोर्टाज है उसका नाम बताइए। तो लक्ष्मीपुरा जी है इनका नाम, यानी कि जो रिपोर्टाज है उसका नाम है लक्ष्मीपुरा। इसको किसने लिखा? 1938 में शिवदान सिंह चौहान ने इसको लिखा है दोस्तों, रिपोर्टाज ने। रिपोर्टाज को किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। उसका नाम क्या है? लक्ष्मीपुरा। कब लिखा है? 1938 में लिखा है दोस्तों। एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई कमी आपको लगे दोस्तों तो आप हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति है जॉर्ज गिरियर्सन। कौन है? जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन के बारे में हमने आपको एक पॉइंट बताया था, उस पॉइंट को आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया है? यानी कि सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ कहाँ हुआ है? इस जो ये बात है ये कहाँ इसका जिक्र हुआ है? तो तुलसी सतसई में इसका जिक्र हुआ है। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं, यानी कि जो अधिकांश लोग हैं वो कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो है तुलसी सतसई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, उसका नाम बताइए। प्रिय प्रवास है। किसने लिखा?
हरिओद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ बताइए। तो हित तरंगिणी रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है। हित तरंगिणी, हित तरंगिणी किसने लिखा? कृपा राम ने लिखा। किसने लिखा? हित यानी कि कृपा किसकी? राम की। तो हित तरंगिणी किसकी है? कृपा राम की। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि का नाम बताइए दोस्तों। तो क्या है? उनका नाम है श्रीधर पाठक। क्या है? श्रीधर पाठक। क्या है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है कौन? श्रीधर पाठक। अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ है दोस्तों? लोचन प्रसाद पांडे ने, किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम मनमाला की भूमिका में किया। किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम मनमाला की भूमिका में किया। किसका? क्या किया? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। गीति काव्य सर्वप्रथम जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद ने किया। कहाँ किया? कुसुमन माला की भूमिका के रूप में किया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये रहा यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम कृति है, यानी कि जो छायावाद है उसकी प्रथम कृति का नाम बताइए। तो ये है झरना। किसकी है? प्रसाद जी की है। 1918 में ये रचना रची गई थी। झरना, झरना किसकी है? प्रसाद जी की। क्या है? ये छायावाद की प्रथम कृति है, यानी कि प्रथम रचना है छायावाद की। छायावाद युग की प्रथम रचना आपसे पूछ सकता है किसकी है? प्रसाद जी की है। कब रची गई थी? 1918 में। देखिए दोस्तों 1918 में झरना प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्लानुसार यानी कि शुक्ल के अनुसार छायावाद का जो प्रथम प्रतिनिधि कवि उनका नाम क्या है? पंत है। क्या है? पंत। मुक्त छंद, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला। कौन है? निराला। जूही की कली में इसका प्रयोग किया गया दोस्तों। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता पूछे तो निराला आंसर देना है। अगर ये पूछे कि मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है निराला जी, उसने इसका प्रयोग कहाँ किया? तो इसने किया जूही की कली में, जूही की कली में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग यानी कि प्रयोगवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ? किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो हम आपको इसको कल बिल्कुल पक्का बताएंगे। नई कविता नाम दिया है, तो नई कविता नाम किस कविता को दिया गया है ये आपको बताना है हमें कमेंट में। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो भी पॉइंट वीक है, कमज़ोर है, तो वो आपको पता है दोस्तों। और उस टॉपिक को हम मजबूत करने के लिए अपना 100% बिल्कुल आपकी तरफ सपोर्ट करेंगे। और आप भी हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।